सुबह उठ गए थे 6:30 बजे। कस्टमर का फ़ोन आ गया था जल्दी, बोलो भैया निकलते हैं। मैंने कहा चलो जी। अपना छोड़ा हमने बिस्तर, निकल गए बाहर की तरफ। बाहर देखा काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश हो रखी थी। तो कस्टमर का बारिश को लेके ही मूड ख़राब था, क्योंकि इनका प्लान था मुक्तेश्वर जाने का, मगर मुक्तेश्वर के लिए फिर इन्होंने मना कर दिया। करे भैया पहाड़ी, पूरी पहाड़ी एरिया है, चढ़ाई ज़्यादा है, इससे बढ़िया तो हम निकल जाते हैं मथुरा वृंदावन के लिए। मैंने कहा ठीक है जी। आंखों में आलस भर ही रहा था। फिर दोबारा बाहर का नज़ारा लेने के लिए मैं पहुंच गया थोड़ी सी वॉक करने। पहाड़ों पे वॉक की, थोड़ा अच्छा लगा। वॉक करने के बाद रेडी होते हम सीधे निकल गए रास्ते पे हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी जाते टाइम पता चला रास्ते में पेड़ ही टूटा हुआ। रात में बारिश इतनी हो गई थी। यहाँ से लोकल से पूछा, उन्होंने बोला भैया 3 से 4 घंटे लगेंगे। हम दोबारा गाड़ी घुमाई, होटल की तरफ दोबारा रवाना हो गए। गाड़ी घुमाने के बाद कस्टमर ने बोला भैया यहाँ ऐसा कुछ होता है। थोड़ी बहुत बातचीत चली। मैंने कहा भैया यहाँ तो ऐसा ही चलता रहता है, पहाड़ी एरिया है, बारिशों के टाइम पे दिक्कत आती है। दो भैया को छोड़ते हुए हम पहुँच गए सीधा होटल। कस्टमर को किया यहाँ पे हमने ड्रॉप। अब मुझे लगी थोड़ी सी भूख, मैं चला गया दादी के ढाबे पे। दादी के ढाबे पे पहुँचते ही मैंने खाए आलू के पराठे। फिर मन नहीं लगा, सोचा लेक पे जाके बैठ जाता हूँ। नौको चेताल पे गया, वहाँ जाके थोड़ी वीडियो वीडियो बनाई। आगे के लिए बने रहिए, मिलती है। या थोड़ी देर बाद ही कस्टमर बोले कि भैया चलो चलते हैं, अभी रोड वहाँ खुल गया है साइड से। मैंने कहा चलो भैया। जैसे ही जाके देखा, वहाँ पे कोने पे पहुँचे, पता चला अभी यहाँ पे रोड पे काम चल ही रहा है। तो किसी भैया ने बताया यहाँ से राइट करके गाड़ी निकालो, थोड़ा निकल जाएगी। मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया, यहाँ तक तो मुझे मामला फिर भी ठीक लगा। तो मैंने कहा चलो निकल जाएगी। वहाँ जाके देखा, मैंने कहा भैया ये कहाँ ले आए आप हमें? कह रहे क्यों? मैंने कहा गलियों में से निकाल रहे हो, चलो यहाँ तक रोड ठीक था। अरे यहाँ आके मैंने कहा भैया ये कौन सी जगह है? भैया कह रहे चलो भैया निकलना है जल्दी। इनोवा के पीछे पीछे हमने भी गाड़ी अपनी लगा दी। मैंने कहा इसी के साथ निकल जाएंगे। मिट्टी बहुत ही चिकनी थी वहाँ की, उस सब को दलदल को क्रॉस करके हम आ गए रोड पे। यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी पेड़ एक टूटा हुआ था। कल आंधी हुई थी इधर अच्छी खासी बारिश में। उसको भी छोड़ते हुए पीछे हम निकल गए आगे की तरफ, पिकअप के पीछे पीछे। जैसे धीरे धीरे चलते गए, भैया बस वाले आ गए हमें। ये ओवरटेक नहीं करेंगे, 60 की स्पीड थी। रास्ते में रुके खाना खाने, यहाँ पे खाने का इंतज़ार हो रहा था। खाना खाते ही निकल गए हम सीधे वृंदावन के लिए। ये अपना पहुँचे हम हाईवे पे पार करती हम आ गए ये पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पे। सीधा हापुड़ के पास से जो गाजियाबाद के यहाँ से जो टच होता है, उस पर चढ़ते हुए गाड़ियों को दौड़ाते हुए 80 की स्पीड से ऊपर भगाते नहीं, नॉर्मल स्पीड में अपने चलते रहे। हमें धीरे धीरे हो गई रात। यहाँ बज गए हमें 8:30। हम पहुँचे थे अभी कोसी कला। सुबह 9 बजे के निकले थे। पहुँचते धीरे धीरे पहुँचे हम रात को वृंदावन 9 बजे। वृंदावन बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ से निकलने के बाद धीरे धीरे पहुँचे हम आगे। ये अपना देखा रास्ते में कमल मंदिर को भी देखते हुए निकल गए हम आगे। वृंदावन में आज भी बहुत भीड़ थी, गुरुवार का दिन था। ये पहुँच गए हम वृंदावन। यहाँ पे हमने लगाया खाना खाने का प्रोग्राम। खाना खाया। खाना खाने के बाद देखा भीड़ तो फिर भी बहुत अच्छी खासी थी। सीधे भैया थके हुए थे, आ गए अपने रूम में जाते ही अपने सोने की व्यवस्था करी। बेड तैयार था, कस्टमर का कोई रिस्पांस नहीं था रूम के लिए, तो मैंने खुद ने ले लिया। सभी को राधे राधे, गुड नाइट। हम मिलते हैं आगे।